तो दोस्तों, क्या आप एबी पास सिस्टम पे काम करना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम यानी कि एबी पास सिस्टम पे काम करना चाहते हैं और आप ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन दिलवाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एबी पास से संबंधित आप एक ऑटोकैड पे ड्राइंग कैसे तैयार कर सकते हैं, आप उसमें लेयर, कलर कोडिंग और टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं, और उसमें टेरेस प्लान, सेक्शन, एलिवेशन प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो गाइस, यदि आपको एबी पास पे काम करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन कराना चाहते हैं, तब भी आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, यदि आपको एबी पास पे वर्क करना है और ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन पे ड्राइंग अपलोड करना है, तो सबसे पहले आपको तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर चलाते आना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमने ऑटोकैड ओपन कर लिया है। इस ऑटोकैड में एक नया ड्राइंग ले लिया है हमने, और इस ड्राइंग में हमने मीटर में यूनिट को सेट कर लिया है। यदि आपको मीटर में यूनिट सेट करते नहीं आता है, तो हम एक वीडियो बनाए हैं कि आप ऑटोकैड में मीटर में यूनिट कैसे सेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से आपको ऑटोकैड ले लेना है, मीटर में यूनिट सेट कर लेना है। और जब इस प्रकार से ऑटो कैड लेंगे, तो आपको जो ये लेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर सिर्फ दो लेयर दिखाएंगे, एक जीरो और एक डेफ पॉइंट्स वाला। तो हमें सबसे पहले लेयर तैयार करना है। तो लेयर तैयार करने के लिए आपको अपने लेयर कमांड पे जाना है। लेयर कमांड पे जाने के बाद आपको न्यू लेयर तैयार करना है। न्यू लेयर तैयार करने के लिए न्यू लेयर पे क्लिक कर लेंगे, सिंपल सी। इसके बाद आपको कैपिटल में ही एक लेयर का नाम लिखना है, जिसका नाम है फ्लोर ग्राउंड। फ्लोर, इसके बाद एक डैश लगाना है, फिर उसके बाद ग्राउंड। इसके बाद इस प्रकार से एक लेयर तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक और लेयर तैयार करना रहता है, सिंपल से, जिसका रहेगा टेरिस के लिए रहेगा। उसको आपको फ्लोर डैश करके टेरिस लिख लेना है आपको। इस प्रकार से हम फ्लोर ग्राउंड और फ्लोर टेरेस का लेयर तैयार कर लेंगे। यदि आपको ग्राउंड के साथ फर्स्ट फ्लोर तैयार करना है, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए भी आप फ्लोर 01 का, जैसे फ्लोर 01, इस प्रकार से एक फर्स्ट फ्लोर के लिए लेयर तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें लेयर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि नगर पालिका से संबंधित हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इसके बाद जो ड्राइंग तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको जीरो लेयर में ही पूरा ड्राइंग तैयार करना है। फिर इसके बाद जैसे ही हम जीरो लेयर में ड्राइंग तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम लेयर वर्क करेंगे। तो गाइस, ड्राइंग बनाने के लिए आपके पास एक प्लॉट एरिया होना चाहिए। प्लॉट साइज आप जो भी ले सकते हैं। हम आपको बताने के लिए एक 20 बाई 50 यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का एरिया का आपको ड्राइंग बना के बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा प्लॉट एरिया है 20 बाई 50। जैसे हम यदि 20 फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यह हमारा होता है 6.09 मीटर। इस प्रकार से हमारा बिट्स आ जाएगा। और जो इसकी डेप्थ रहेगी 50 फीट है, तो इसका 15.24। इस प्रकार से हमें एक प्लॉट ड्रॉ कर लेना है मीटर में 20 बाई 50 का। इस प्रकार से हमारा एक प्लॉट ड्रॉ हो गया है। आपको हम डायमेंशन बता देते हैं इसका, 6.09, और ये हो जाएगा हमारा 15.24। इस प्रकार से हम एक प्लॉट एरिया ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हमें एमओएस देना पड़ेगा, जो भूमि विकास रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें फ्रंट एमओएस और बैक एमओएस देंगे। तो फ्रंट जो एमओएस होता है, वो रोड की विड्थ के अनुसार दिया जाता है। यदि आपके प्लॉट के सामने यदि रोड की विड्थ 9 मीटर तक है, तो आपको सामने 3 मीटर ओपन स्पेस देना पड़ेगा। उस हिसाब से हम सामने 3 मीटर का एक ऑफसेट ले लेंगे, इस प्रकार से। और पीछे की ओर, क्योंकि प्लॉट एरिया हमारा 1000 स्क्वायर फीट है, यानी कि 92.93 स्क्वायर मीटर करीब लगभग,
तो यह जो प्लॉट एरिया है वह हमारा 40 स्क्वायर मीटर से 150 स्क्वायर मीटर के बीच में है, तो इस कारण हमें जो बैक साइड में एमओएस 1.5 देना रहेगा। तो इस प्रकार से हम बैक साइड में 1.5 मीटर का ऑफसेट ले लेंगे। आपको यदि भूमि विकास रूल के अकॉर्डिंग एमओएस डिटैच सेमी डिटैच बिल्डिंग के बारे में जानना है, तो हमने इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे या आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। वहां से आपको एमओएस के रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से इसमें एमओएस ले लेंगे। इसके बाद हमें 0.2 का वॉल ले लेना है जिस एरिया में हमें प्लानिंग करना है। इस प्रकार से हम 0.2 का वॉल ले लेंगे। जो हमने एमओएस दिया है उस एरिया में इसको ट्रिम कर देंगे लाइन को, इस प्रकार से फ्रंट और बैक साइड पे। इस प्रकार से हमारे इसमें एक कवर्ड एरिया प्लॉट ड्रॉ हो गया है। इस एरिया में ही हमें अब प्लानिंग करनी है। तो इस एरिया में प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्टेयर तैयार कर लेते हैं जिसकी विड्थ 1 मीटर रहेगा, इस प्रकार से। बाकी जो लाइन है एक्स्ट्रा लाइन इसको ट्रिम कर देंगे हम। इसके बाद जो हमारा जो ट्रेड रहेगा वह 0.25 का ले लेंगे हम। इस प्रकार से ऑफसेट ले लेना है 0.25 का, और इस प्रकार से आपको इसको इस प्रकार से ऑफसेट कर देना है लगातार। इसके बाद 1 मीटर का हम लैंडिंग ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें 0.2 का एक और वॉल ले लेंगे साइड में और बैक साइड पे। इस प्रकार से हमारा एक स्टेयर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक ड्राइंग हॉल तैयार करना है, तो ड्राइंग हॉल के लिए सिंपल सी आपको 3.5 मीटर का ऑप्शन ले लेना है, इस प्रकार से। और इसमें हम 0.1 का वॉल लेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा यह एक ड्राइंग हॉल हो जाएगा। बाकी लाइन को आपको ट्रिम कर देना है। अब हम पीछे की ओर जाएंगे तो वहां पर एक हमें 3 मीटर का ऑफसेट लेना है, इस प्रकार से। इसके बाद 0.1 का आपको वॉल इस प्रकार से सेटअप कर लेना है। और आपके जो लेफ्ट साइड में रहेगा, जो आप इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लान भी कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ बताने के लिए इस प्रकार प्लान कर रहे हैं। तो हम यहाँ से 1.2 मीटर का एक ऑफसेट ले लेंगे इस साइड से, और बाकी एक्स्ट्रा लाइन को हम ट्रिम कर देंगे, और यहाँ से 0.1 का एक और वॉल ले लेंगे। अब इसके साइड में जो राइट साइड रहेगा, यहाँ से हम 2.5 मीटर की एक ऑफसेट लेंगे, इस प्रकार से। फिर एक और ऑफसेट लेंगे 0.1 का, इस प्रकार से वॉल के लिए। लगभग हमारा प्लान तैयार हो गया है, आपको बता देते हैं इसमें। तो ये हमारा ड्राइंग हॉल हो जाएगा, ये डाइनिंग का एरिया हो जाएगा, ये किचन का हो जाएगा, ये हमारा एक बेडरूम और इसके साथ एक टॉयलेट अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से हमें एक प्लानिंग तैयार कर लेना है। इसमें हम डोर भी ऑफसेट कर सकते हैं, इस प्रकार से 0.9 का बेडरूम के लिए। बाकी एक्स्ट्रा लाइन को आपको ट्रिम कर देना है ड्राइंग का, ताकि यह देखने में भी और अच्छा लगे। तो सामने का फ्रंट डोर लेना है भाई, 1.2 मीटर का रहेगा, लगभग 4 फीट का। इस प्रकार से आपको ऑफसेट ले लेना है और इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार से आप किचन के लिए भी डोर दे सकते हैं। अब आपको जी टॉयलेट की साइज कम रखना है, जो बाथरूम रहेगा, तो आप वो यहाँ से 2 मीटर ऑफ साइड ले सकते हैं पीछे साइड से, और 0.1 का एक ऑफ साइड लेके यहाँ से भी इसको बंद कर सकते हैं, इस प्रकार से।
और एक 0.75 का यहाँ से आपको टूर दे देना बाथरूम के लिए। तो गाइस इस प्रकार से आपको एक 1000 स्क्वायर फीट एरिया में एमओएस देने के बाद प्लानिंग कर सकते हैं। आप इसके एक्स्ट्रा मतलब इससे अलग भी आप एक प्लानिंग अपना तैयार कर सकते हैं खुद के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो इस प्रकार से हम एक प्लानिंग तैयार कर लेंगे। इस प्लानिंग में आपको अब इसमें डायमेंशन देना है, तो उसके लिए जो डायमेंशन रहता है वो हमें टेक्स्ट में देना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपल आपको टेक्स्ट कमांड यूज करना है। फिर उसके इसके बाद आपको इसकी साइज लिख लेना है और इसके बाद आपको जो नाम देना है, जैसे कि हम ड्राइंग हॉल देंगे, तो इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है। इसको रोटेट कर लेंगे हम इस प्रकार से। यदि इसकी साइज ज़्यादा है तो इसको आप स्केल के थ्रू भी कम कर सकते हैं, इस प्रकार से साइज। अब इसमें हमें सभी रूमों का डायमेंशन ले लेंगे एक बार डायमेंशन वाले कमांड से, इस प्रकार से। ये 2.5 हो जाएगा, इसकी जो लेंथ होगा 3.64 हो जाएगा, 3.09, 3.99, इसकी लेंथ 4.39, इसकी हो जाएगा 3 मीटर। जो बाथरूम की साइज है वह हो जाएगा 1.2 इंटू 2 मीटर का, इस प्रकार से। अब इसको हम कॉपी करेंगे एक बार फिर से नीचे की ओर। अब इसमें हमें डायमेंशन देना है। डायमेंशन है 3.49 इंटू 3.50 को सेंटर में ले सकते हैं आप। इस प्रकार से सेटअप कर लेंगे मूव करके। इस प्रकार से ड्राइंग हॉल की साइज दे देंगे। इसके बाद आपको डाइनिंग हॉल की साइज दे देना है। DINING डाइनिंग हॉल, इसकी साइज है हमारा 3.09 इंटू 3.99, इस प्रकार से। फिर इसी को कॉपी करके आपको बेडरूम की साइज भी दे देना है। 4.39 इंटू 3.00। इसके बाद आपको किचन में भी इसका डायमेंशन दे देना है आपको। किचन की साइज है 2.50 इंटू 3.64, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको सभी रूमों की साइज जो डायमेंशन के साथ रहेगा वो आप इस प्रकार से टेक्स्ट में लिख देंगे। जैसे अब इसे हमें बाथरूम की साइज देना है, तो बाथरूम की साइज देने के लिए आप इसे स्मॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं बाथरूम, जिसकी साइज है 1.2 इंटू 2 मीटर की। अब इसको हम स्केल कमांड से इसको छोटा कर लेंगे इस प्रकार से। इसे हम बेडरूम दे देंगे नाम। तो गाइस इस प्रकार से आपको टेक्स्ट कमांड के द्वारा इसमें नाम दे देना है डायमेंशन के साथ। इस प्रकार से आपका पूरा प्लान तैयार हो जाएगा। अब इस प्लान में हमको अब कलर कोडिंग करना है, जो अलग अलग लेयर के साथ रहेगा। जैसे कि हमारा एक फ्लोर ग्राउंड प्लान है, तो हमें सिंपल सी हमें
जो लेयर का नाम रहेगा जो हमने बनाया है लेयर, तो फ्लोर ग्राउंड आपको लेयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप फ्लोर ग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कलर नंबर 7 ले लेना है। कलर नंबर 7 जो वाइट कलर का रहेगा, इसके लिए आपको एक रेक्टेंगल कमांड लेना है। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद इस प्रकार से आपको जो प्लॉट एरिया है उस पर इस प्रकार से आपको चला देना है। इस प्रकार से जो रेक्टेंगल कमांड है वाइट कलर कलर नंबर 7 से, यह हमें प्लॉट एरिया को डिकोड करता है बताने के लिए। इसी प्रकार से आपको एक लाइन कमांड लेना है जो कलर नंबर 4 के लिए रहेगा, तो आपको कलर नंबर 4 लेना है। इस प्रकार से कलर नंबर 4 लाइन कमांड लेना है आपको फ्लोर ग्राउंड लेयर के साथ सामने की ओर, जो सामने का विड्थ है उसको दिखाने के लिए इस प्रकार से लेना है आपको। इसके बाद कलर नंबर आपको 3 ले लेना है। कलर नंबर 3 ग्रीन कलर का रहेगा, जो बैक साइड की जो विड्थ है प्लॉट की उसको दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद आपको कलर नंबर 2 ले लेना है। कलर नंबर 2 येलो कलर का रहेगा, यह आपको राइट साइड में जो प्लॉट की विड्थ है उसको दिखाने के लिए इस प्रकार से यूज करते हैं। इसके बाद आपको कलर नंबर 6 ले लेना है। कलर नंबर 6 आपको अपने लेफ्ट साइड में इस प्रकार से प्लॉट की बाउंड्री पर अप्लाई कर देना है। इस प्रकार से हम प्लॉट की बाउंड्री है जो साइड 1 साइड 2 और फ्रंट और बैक साइड में इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है फ्लोर ग्राउंड के साथ। इसके बाद आपको कलर नंबर 96 लेना है। कलर नंबर 96 हमें ओपन पॉलीलाइन में लेना है, यह हमारे फ्रंटेज ऑफ प्लॉट को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से अब आपको 161 नंबर कलर लेना है। 161 नंबर कलर जो रहता है वह हमें जो हमारी गेट होता है उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो फ्रंटेज है उसमें इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है। इस प्रकार से अप्लाई करने के बाद आपको अब कलर नंबर 10 लेना है। कलर नंबर 10 जो हमारा कवर्ड एरिया बाउंड्री रहेगा उस पे अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से जितने एरिया में हम कवर्ड कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं उसमें इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। इसके बाद फिर कलर नंबर 181 लेना है। कलर नंबर 181 हमारा एक FAR एरिया को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जो इस कलर को लेंगे तो इसमें हमें स्टेयर वाले एरिया को छोड़ देना है, क्योंकि स्टेयर वाला पोर्शन नॉन FAR एरिया में आता है। इस कारण हमें इसे स्टेयर से हटाकर ही इसे अप्लाई करना है। इस प्रकार से यही हमारा बिल्टअप एरिया को भी दिखाता है। इसके बाद आपको ड्वेलिंग यूनिट कलर लेना है। ड्वेलिंग यूनिट कलर आपको 230 नंबर कलर में लेने रहता है। जैसे कि आपने 181 नंबर कलर जिसमें अप्लाई किया है उसी पे आपको 230 कलर नंबर भी इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। इस प्रकार से हमें कवर्ड एरिया बाउंड्री FAR और ड्वेलिंग यूनिट पॉलीलाइन हमने यूज कर लिया है। इसके बाद हैबिटेबल रूम एरिया दिखाने के लिए आपको कलर नंबर 150 लेना है। कलर नंबर 150 आप रेक्टेंगल कमांड के साथ इस प्रकार से जितने एरिया में आपको हैबिटेबल रूम एरिया है उसमें इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। जैसे बेडरूम हो गया, डाइनिंग हॉल हो गया, किचन हो जाएगा, आपका ड्राइंग हॉल हो जाएगा। फिर जो बाथरूम रहेगा उसमें आपको कलर नंबर 81 लेना है, 81 कलर नंबर। इस प्रकार से 81 कलर नंबर आपको अप्लाई करना है। इस प्रकार से आपको हैबिटेबल रूम और बाथरूम के लिए कलर अप्लाई कर देना है। इसके बाद हमें 115 नंबर कलर लेना है। 115 नंबर कलर जो रहता है वह स्टेयर के एरिया को दिखाने के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपके जितने एरिया में स्टेयर है उसमें इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद फिर आपको कलर नंबर 223 लेना है। कलर नंबर 223 जो रहता है वह हमें लैंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जो लैंडिंग को दिखाता है स्टेयर का। इसके बाद हमें कलर नंबर 191 लेना है। कलर नंबर 191 हमारे जो ट्रेड रहेंगे उस पर इस प्रकार से अप्लाई करना है लाइन कमांड के द्वारा। इस प्रकार से अलग अलग दोनों स्टेप में। इसके बाद आपको जितने भी हैं उसमें आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर आप
सिंगल लाइन का यूज करके भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा इस प्रकार से। इस प्रकार से हम स्टेयर में इस प्रकार के कलर कोडिंग यूज कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमें टेक्स्ट डालना रहता है, तो यहाँ से हम एक टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे और इस टेक्स्ट को हम फोरग्राउंड में कर लेंगे इस प्रकार से। इसे कलर नंबर 115 दे देंगे। अब इसमें हमें स्टेयर नाम लिखना है। स्टेयर, इसको 01 भी कर सकते हैं। हम एक स्टेयर दे रहे हैं तो हम 01 लिख देंगे। इसके बाद इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको अलग अलग नाम दे देना है। जैसे स्टेयर हो गया, अब हमें इसमें राइजर देना है। राइजर कितना दे रहे हैं, 0.15 का देंगे हम। इसके बाद ट्रेड देंगे। तो ट्रेड रहेगा वह हमारा 0.25 का रहेगा। इसके बाद हैंड रेल रहेगा हमारा। हैंड रेल की साइज रहेगा हमारा 1.10 मीटर की हाइट पर। जो हमारा स्टेयर का बिड्थ रहेगा वह 1 मीटर का है। तो इस प्रकार से आपको टेक्स्ट कमांड ले लेना है। टेक्स्ट कमांड को आपको जितने स्टेयर एरिया है उस पर इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। यह स्टेयर की बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसे बाउंड्री के अंदर इस प्रकार से कर देंगे। इस प्रकार से हम स्टेयर का भी डायमेंशन दे दिए हैं कलर नंबर 115 के साथ टेक्स्ट फोरग्राउंड लेयर पे। इसके बाद फिर आपको जितने भी टेक्स्ट हैं इन सभी को सेलेक्ट करना है। जो कि 0 लेयर पे है, इसको आपको फ्लोर ग्राउंड पे कर देना है। इसके बाद जो किचन रहेगा, किचन का जो कलर नंबर रहेगा वो 230 कलर नंबर में रहेगा आपका। इस प्रकार से 230 कलर नंबर में कर देना है। इसके बाद एक 230 कलर नंबर का एक और टेक्स्ट कॉपी करते हुए इसको हमें ब्लॉक नेम देना है, तो इसको ब्लॉक नाम 01 दे देंगे। इस प्रकार से इसमें अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा जैसे बाथरूम रहता है तो बाथरूम की जो कलर नंबर है वो 81 देना रहता है, तो इस प्रकार से कलर नंबर बाउंड्री बाथरूम का दे देंगे हम। इस प्रकार से आपका एक कलर के साथ एक प्लान तैयार हो जाएगा। इसमें हमें और भी कुछ देना रहता है, जैसे कि आपको डोर देना है फायर एग्जिट के लिए, तो 84 नंबर देना पड़ेगा। जो हमने फ्रंट डोर दिया था 1.2 मीटर का, उसमें इस प्रकार से आप अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमें विंडो देना है। विंडो की देने के लिए हमें कलर नंबर 103 यूज करना रहता है। इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल कमांड लेना है और इसमें हमें इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। यह जो कवर्ड जो हमारा हैबिटेबल रूम है उसके 10% एरिया से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको विंडो अप्लाई कर देना है अपने हैबिटेबल रूम पे। इसके बाद बाथरूम पे वेंटिलेशन देने के लिए आपको कलर नंबर 102 लेना है और रेक्टेंगल कमांड के साथ इसमें बाथरूम में इस प्रकार से आपको अटैच कर देना है। इस प्रकार से आप डोर और विंडो और वेंटिलेशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें एक सेप्टिक टैंक देना है, तो सेप्टिक टैंक देने के लिए हमें कलर नंबर 112 यूज करना रहेगा। इस प्रकार से कलर नंबर 112 ले लेना है। कलर नंबर 112 इस प्रकार से आप फ्रंट में दिखा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से बनाना है कि आपके जो सेप्टिक टैंक है उससे 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये 2.04 है। अब इसमें हमें टेक्स्ट अप्लाई करना है, तो आप एक टेक्स्ट कोई भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर डाल लेना है और इसको भी आपको कलर नंबर 112 पे कर लेना है। कलर नंबर 112 पे इस प्रकार से कर लेना है। अब इसमें हमें नाम दे देना है सेप्टिक टैंक।
अब इसको आपको डायमेंशन दे देना है, जो साइज रहेगा हमारा 2.00 इंटू 1.0 इंटू 2.50 मीटर। इस प्रकार से आपको सेप्टिक टैंक प्रोवाइड कर देना है। बाउंड्री के फ्रंट में जो सेप्टिक टैंक की दूरी है वो कवर्ड एरिया बाउंड्री है, जो कलर नंबर 10 से इससे 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इस प्रकार से हम सेप्टिक टैंक दे देंगे। अब हमें ओपन कार पार्किंग एरिया देना रहता है, तो जो उसके लिए हमें कलर नंबर 20 यूज करना है। जो ओपन कार पार्किंग एरिया देते हैं वो हमें फ्रंट में इस प्रकार से, जो ओपन एरिया है जिसमें हमने एमओएस एरिया छोड़ा है उस पर इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है। इस प्रकार से आपको अपने ओपन पार्किंग दे देना है सामने की ओर, और उसके बाद आपको कॉपी कर लेना है और आप इसमें ओपन कार पार्किंग टेक्स्ट भी डाल सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हम इसमें टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे। तो गाइस इस प्रकार से आपको एक एबी पास के लिए एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको, जैसे इसके बाद हमें टेरिस प्लान तैयार करना रहता है, तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं इस प्रकार से। कॉपी करने के बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद इसे पूरा 0 लेयर में कर देना है इस प्रकार से, कलर नंबर वाइट में। इसके बाद जो हमें टेरिस तैयार करना है, तो इस प्रकार से हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें इसे डिलीट कर देना है इस प्रकार से। इसे आप, हम इन एरिया को डिलीट कर देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है उनको आपको डिलीट कर देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका टेरिस प्लान तैयार हो जाएगा। टेरिस प्लान में आपको आपको लेयर्स सेलेक्ट करना है, फ्लोर टेरिस, और इसकी बाउंड्री के लिए कलर नंबर 227 लेना है आपको रेक्टेंगल कमांड का यूज करते हुए, और इस एरिया पे इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है टेरिस पे। इसके बाद मम्टी एरिया को दिखाने के लिए आपको कलर नंबर 120 लेना है। कलर नंबर 120 इस प्रकार से जो मम्टी एरिया है उस पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको वाटर टैंक दिखाने के लिए एक रेक्टेंगल कमांड लेना है इस प्रकार से। जो यह वाटर टैंक रहेगा वो फ्लोर टेरिस में रहेगा, लेयर और कलर नंबर 4 पे रहेगा। अब इसमें आपको एक टेक्स्ट यूज करना है। टेक्स्ट फ्लोर टेरिस में रहेगा आपका और कलर नंबर 4 पे रहेगा। इसमें आपको लिखना है वाटर टैंक, और जो वाटर टैंक है उसकी इसमें हाइट भी दिखाना रहता है, तो आपको हाइट भी लिखना है इसमें। हाइट जैसे कि हमारा 2.5 मीटर डाल लेते हैं। इस प्रकार से आपको वाटर टैंक डालना है आपके टेरिस प्लान पे, और इसी टेक्स्ट को आप यूज भी कर सकते हैं। एक कॉपी कर लेते हैं हम मम्टी को दिखाने के लिए। तो हम इस पे आ जाएंगे और इसमें हम मम्टी लिख देंगे, MUMTY मम्टी, और इसे कलर नंबर 120 पर करना है, तो कलर नंबर 120 पे इसे सेलेक्ट कर देना है। इस प्रकार से हमारे इसमें मम्टी टेरिस में दिखा देंगे। तो इस प्रकार से आप एक फोरग्राउंड प्लान और फ्लोर टेरेस प्लान तैयार कर सकते हैं एबी पास के लिए। अब इसमें हम सेक्शन और एलिवेशन और साइड प्लान भी तैयार करेंगे। तो सेक्शन एलिवेशन बनाने के लिए आपको एक प्लान को कॉपी कर लेना है इस प्रकार से। अब आप इसमें लाइन का जो रहेगा, जो सेक्शन एलिवेशन तैयार करेंगे वो आपको 0 लेयर पे तैयार करना है सबसे पहले। तो आप एक लाइन कमांड ले सकते हैं इस प्रकार से।
फिर एक सिंपल सी इस प्रकार से लाइन ले लेना है जो फ्लोर ग्राउंड जो ग्राउंड लेवल को दिखाने के लिए इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद आपको 0.6 का एक ऑफसेट लेना है, यह हमारा प्लिंथ एरिया को दिखा देगा। इसके बाद जो बिल्डिंग की हाइट आप रखना चाहते हैं, जैसे कि हम 3.2 मीटर बिल्डिंग की हाइट रखना चाहते हैं तो हम ऑफसेट ले लेंगे। इसके बाद एक 1.1 मीटर का एक और ऑफसेट ले लेना है जो आपके पैरापिट वॉल को दिखाने के लिए रहेगा। अब इसके बाद आपको स्लैब एरिया के बाद आपको अगर दिखाना है या स्टेयर टावर को, तो स्टेयर टावर दिखाने के लिए आप 2.9 2.8 या 3 मीटर का ऑफसेट लेके इस प्रकार से आपको बना लेना। इस प्रकार से हम ऑफसेट ले लेंगे। इसके बाद हमें वॉल दिखा देना है साइड का 0.2 का, इस प्रकार से हम ऑफसेट ले लेंगे इसमें। इसके बाद जो 2 मीटर का ऑफसेट ले लेंगे हम किसके लिए, टावर के लिए। इस प्रकार से हम लेफ्ट साइड से 2 मीटर का ऑफसेट ले लेंगे 0.2 का स्टेयर वाला एरिया दिखाने के लिए। आप इस प्रकार से आप सिंपल भी या और भी अच्छा अगर एलिवेशन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस प्रकार से आप डिजाइन दे सकते हैं अपने एलिवेशन का। मैं आपको सिर्फ सिंपल आपको दिखाने के लिए इसको मैं तैयार कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार से भी तैयार कर सकते हैं। ये हमारा डोर हो जाएगा, यहाँ से स्टेयर हो जाएगा, ये टावर, यहाँ से यह हमारा पैराफिट वॉल हो जाएगा। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सेक्शन दिखाने के लिए। तो सेक्शन में हम स्टेयर टावर नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम इस प्लान को यहाँ से हम इसको सेक्शन काट रहे हैं। तो सेक्शन काटने के बाद हमें उस साइड का एरिया दिखाई देगा ऊपर साइड का, तो उसमें हमारा स्टेयर्स जो टावर है वो पोर्शन नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से हमें उसे डिलीट कर देना है। तो एक से मान लेते हैं हमारा एक सेक्शन प्लान, इसमें हम थोड़ा सा विंडो दिखा डोर दिखा देते हैं। इस प्रकार ये हमारा एक सेक्शन प्लान हो जाएगा, ये हमारा एलिवेशन प्लान हो जाएगा। अब सेक्शन और एलिवेशन में हमें तो कलर यूज करना रहता है, तो आपको फ्लोर ग्राउंड लेना है सिंपल से, और आपको जो प्लिंथ की हाइट दिखाने के लिए कलर नंबर 105 लेना रहता है। इस प्रकार से कलर नंबर 105 लेना है, और जो आपकी जो प्लिंथ है उस पर इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है, जिसकी साइज 0.6 है, यानी कि 60 सेंटीमीटर। इसके बाद कलर नंबर आपको 13 लेना है। कलर नंबर 13 जो रहता है वो बाथरूम की हाइट को दिखाने के लिए रहता है। बाथरूम हाइट को इस प्रकार से आपको स्लैब एरिया तक ले लेना है हाइट। इसके बाद कलर नंबर 74 लेना है। कलर नंबर 74 रहता है हमारा किचन की हाइट को दिखाने के लिए। और कलर नंबर आपको 92 ले लेना है। कलर नंबर जो 92 होता है वह होता है हैबिटेबल रूम की हाइट दिखाने के लिए। इस प्रकार से हाइट दिखाने के लिए ये कलर ले लेंगे हम। इसके बाद जो कलर नंबर रहता है 146, कलर नंबर 146 जो हमारा स्लैब की थिकनेस होता है उसको दिखाने के लिए लेते हैं, तो हम इसे 0.15 ले लेंगे। इसके बाद हम कलर नंबर 242 लेंगे। कलर नंबर 242 जो बीम की थिकनेस होती है, जो बीम हाइट होती है उसको दिखाने के लिए लेते हैं, तो इसमें हम 0.3 का इस प्रकार से हमें बीम दिखा देना है। इसके बाद एक कलर नंबर 21 लेते हैं स्टील्ट हाइट दिखाने के लिए, कलर नंबर 21। इस प्रकार से हमें कलर नंबर 21 अप्लाई कर देना। ये सभी जो रहेंगे सब लाइन कमांड में यूज करेंगे।
तो दोस्तों हेडरूम हाइट दिखाने के लिए आपको कलर नंबर 231 लेना है, कलर नंबर 231 लेना है, जिसकी साइज हमें 2.25 लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2.25 हेडरूम हाइट दिखाने के लिए इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद हमें जो पैरापीट वॉल की हाइट दिखाने हैं उसके लिए आपको फ्लोर टेरेस लेना है लेयर, और उसके बाद कलर नंबर आपको 17 लेना है, और इस प्रकार से जितनी आपकी हाइट है उसमें इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है। तो गाइस इसमें मैंने आपको बताया था जो हैबिटेबल रूम हाइट रहता है वो आपको कलर नंबर 91 में लेना है, जो हमने 92 में लिया था उसको आपको 91 में कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद हमें जो बिल्डिंग की हाइट होती है, बिल्डिंग की हाइट दिखाने के लिए कलर नंबर 233 लेते हैं। जो टोटल बिल्डिंग की हाइट होती है वो दिखाने के लिए तो वह लाइन कमांड में ही लेना है आपको, और जो आपका जो जो स्टेयर टावर है उससे आपको इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको जो रूम की हाइट, जो फ्लोर की हाइट रहता है वह होता है कलर नंबर 151 से। तो आपको कलर नंबर 151 लेना है, लाइन कमांड लेना है, और आपको जो आपकी स्लैब एरिया है, स्लैब जो हाइट है वहां से आपको इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा बिल्डिंग की हाइट 3.80 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सेक्शन और एलिवेशन तैयार कर लेना है। सेक्शन और एलिवेशन तैयार करने के बाद जो हमने तैयार किया था इस एक्स्ट्रा प्लान को हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद आपको फ्लोर ग्राउंड लेना है, लेयर नेम, और आपको कलर नंबर 141 लेना है। जो कलर नंबर 141 होता है वो हमें साइड प्लान बनाने के लिए रहता है। तो इसके लिए आपको साइड प्लान बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल कमांड लेना है। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद जो आपने प्लान तैयार किया है उसमें इस प्रकार से इसको कवर कर देना है। इस प्रकार से कवर करने के बाद आपको एक टेक्स्ट लेना है, जो फ्लोर ग्राउंड में रहेगा टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको इसमें सिंपल सी साइट प्लान लिख देना है। जो साइट प्लान है इसका कलर आपको फ्लोर ग्राउंड में लेते हुए 141 नंबर कलर पे कर देना है। इस प्रकार से आपका साइट प्लान हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको रेक्टेंगल कमांड से लेकर के आपको जो आपका सेक्शन है और एलिवेशन है उसको इस प्रकार से कवर कर देना है। तो इस प्रकार से हम इसमें कवर कर देंगे और इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। इसका हम साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। अब इसमें हम लिख देंगे सेक्शन, सेक्शन TION सेक्शन। इस प्रकार से हम नाम दे देंगे कलर से, और इसी को कॉपी करके हम एक और नाम दे देंगे एलिवेशन का, एलिवेशन। इस प्रकार से हमारा सेक्शन और एलिवेशन तैयार हो जाएगा कलर के साथ और कवर्ड एरिया बाउंड्री के साथ। अब हमें रोड की विड्थ देना रहता है, फ्लोर ग्राउंड में ही देना है आपको। जो आपके रोड का विड्थ, जैसे कि हमारा रोड का विड्थ है वह 15 फीट है, 15 फीट है यानी कि लगभग 5.5 मीटर के लगभग। इसको हम 5 मीटर एवरेज ले लेंगे इस प्रकार से। अब इसका कलर जो रहेगा वो कलर नंबर होता है 41 कलर नंबर में लेना है रोड की विड्थ को इस प्रकार से। अब इसके बाद एक टेक्स्ट लेना है फ्लोर नाम देने के लिए। तो आप जैसे कि हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है तो इसमें इस प्रकार से हम इसमें नाम दे देंगे, और इसके साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, ताकि देखने में हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन सा प्लान है। इसी को कॉपी करने के बाद हमको एक फ्लोर टेरिस का नाम दे देंगे, TERRAC टेरिस फ्लोर। इस प्रकार से हमने एक 20 बाई 50 यानी कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया में AB पास के लिए हमने एक प्लानिंग कर लिया है।
इस प्लानिंग में जैसे कि बाउंड्री वॉल की हाइट भी देना रहता है, तो बाउंड्री वॉल की हाइट देने के लिए आपको कलर नंबर 110 लेना है, और जो आपने एलिवेशन तैयार किया है उसमें लाइन कमांड लेते हुए आपको 1.5 मीटर ले लेना है बाउंड्री वॉल की हाइट। यह आपका एक कलर 110 नंबर कलर से रहेगा, और एक और लेना है जिसके कलर की रहेगा 160 नंबर। वो आपको लेफ्ट साइड में इस प्रकार से आपको 1.5 मीटर की हाइट पे अप्लाई कर देना। इस प्रकार से आपकी जो बाउंड्री वॉल की हाइट होती है वो आपका अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें इससे 0 लेयर में ले लेना है, कलर नंबर आप वाइट ले लेंगे हम। इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे, एक और रेक्टेंगल कमांड लेंगे कवर करने के लिए इस प्रकार से, और इससे हमें फ्लोर ग्राउंड में और कलर नंबर 61 पे, कलर नंबर 61 पे इसे ले लेंगे। इस प्रकार से हमें एक प्लान तैयार कर लेना है। अब इस प्लान को डायमेंशन देना है, तो आपको 0 लेयर में डायमेंशन देना है। इस प्रकार से आप अपने प्लान को डायमेंशन दे सकते हैं, जैसे कि टेरेस की साइज क्या है, आपको प्लॉट की साइज दिखाना है, आपको यहाँ से प्लॉट की साइज दिखा देना है। बिल्डिंग की हाइट दिखाना है, तो आपको बिल्डिंग के जो सेक्शन एलिवेशन तैयार किए हैं उसमें आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक प्लान तैयार कर सकते हैं पास में 1000 स्क्वायर फीट के लिए, जिसमें आप सेक्शन एलिवेशन और टेरेस प्लान तैयार कर सकते हैं, और आप इसे DCR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसके द्वारा लेते हुए पूरा। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दिए हैं कि आप एक 20 बाई 50 यानी कि 1000 स्क्वायर फीट पर प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं, और इस पे कलर कोडिंग, लेयर, टेक्स्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, आप सेक्शन और एलिवेशन किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा बाउंड्री वॉल हाइट किस प्रकार से देते हैं, कौन सी कलर में देते हैं, इन सभी को आपको हमने डिटेल से बताया है। तो गाइस, आप आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर। जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।